हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अकाउंट्स क्लिनिक। आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज मेंशन। ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप कुछ नहीं है, बस एक प्रकार का रिटन एग्रीमेंट है। ध्यान से सुनना, मैंने बताया था दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। ध्यान से सुनना, एक होता है ओरल एग्रीमेंट, एक होता है रिटन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज मेंशन। मतलब पार्टनरशिप डीड वो रिटन एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुनना, it is a legal document. It is a legal document signed by all partners and attested with official gazetting, for example lawyer. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। देखो, मैंने बताया था एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनना, एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। ध्यान से सुनना, एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। क्लियर? अब सुनना, अगर आप ओरल एग्रीमेंट को, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप ओरल एग्रीमेंट को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ओरल एग्रीमेंट को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के signed by all partners, सारे पार्टनर्स की साइन करवा के, प्लस अटेस्टेड बाय गजेटी। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आप ओरल एग्रीमेंट को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के उस पे सारे पार्टनर्स की साइन करवा के और उसको अगर आप एक ऑफिशियल गजेटी, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं लॉयर। अब सर ये ऑफिशियल गजेटी कौन होता है? ऑफिशियल गजेटी वो पर्सन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कहीं ना कहीं सरकार को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं मान लेता हूं वकील, लॉयर इज अ ऑफिशियल गजेटी। वैसे तो बहुत सारे ऑफिशियल गजेटी होते हैं, बट यहां पे मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया है लॉयर। फिर से सुनना, अगर आप ओरल एग्रीमेंट को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के अगर आप उस पे सारे पार्टनर्स की साइन करवा के और उस पे अगर आप सील लगा देते हो, किसकी? ऑफिशियल गजेटी की, तब वो रूप लेगा पार्टनरशिप डीड। ये ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप एक ओरल एग्रीमेंट को पीस ऑफ पेपर पे लिख के उस पे सारे पार्टनर्स की साइन करवा के अगर आप अटेस्टेड करवा देते हो, किसकी? ऑफिशियल गजेटी की, तो वो क्या रूप ले लेगी? पार्टनरशिप डीड। Is that clear? So what is partnership deed? It is a written agreement in which all the terms and conditions of partnerships are mentioned. So it is a legal document. It is a legal document signed by all the partners and attested by a official gazette. Is that clear? चलो, अब ये नोट ध्यान से देखना। ये नोट क्या लिखा हुआ है? It is not compulsory to have the partnership deed. Oh, it is not compulsory to have a partnership deed. It is optional. मतलब ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है। Depends on the partners. पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि whether they want to make partnership deed और नॉट। सो अगर क्वेश्चन आए कि पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी और ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है? इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनना, ये मैंने कुछ जनरल 15 मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है। वैसे तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। क्लियर? पार्टनर्स के मन में जो भी बातें आती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस में वो लिख देते हैं। तो मैंने ये 15 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है। वैसे तो बहुत सारी होती है। चलो, पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तुमने देखा होगा एक होती है ब्रांच ऑफिस, एक होती है हेड ऑफिस, तो भैया फर्म का प्रिंसिपल बिजनेस
प्लेस ऑफ बिजनेस का है, नेचर ऑफ बिजनेस, जो पार्टनरशिप जो बिजनेस चला रही है उसका नेचर क्या है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स ने कब पार्टनरशिप को फॉर्म किया था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो उससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अपन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका राइट है कि उसको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, एंड इफ नथिंग इज एग्रीड तो भी मिलेगा 6% पर एनम। सैलरी और कमीशन, किस पार्टनर को सैलरी या किस पार्टनर को कमीशन देना है या नहीं देना है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, हाँ कल को अगर कोई भी सुना, अगर कल को रिटायरमेंट होता है, कल को किसी की डेथ होती है या कल को फर्म डिसॉल्व हो जाती है, सुनना अपन पढ़ रहे हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कल को अगर कोई रिटायर्ड होता है या किसी की डेथ होती है या फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उस समय अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है तब पार्टनरशिप के नाम पे एक बैंक में अकाउंट खुलवा लिया जाता है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी मेंशन होता है कि जो बैंक में पार्टनरशिप के नाम का अकाउंट है उसको ऑपरेट कौन करेगा, कोई एक पार्टनर ऑपरेट करेगा या सब मिलके ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अच्छा ये बहुत अच्छा टर्म एंड कंडीशन है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखो होता क्या है कि अगर मान लो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर डेथ ऑफ अ पार्टनर का कोई क्लॉज नहीं होता, ध्यान से सुनना, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर डेथ ऑफ अ पार्टनर का कोई क्लॉज नहीं होता और इन दैट केस अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्लॉज नहीं होता और इन दैट केस अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती तो फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एक क्लॉज और मेंशन कर दिया जाता है विच इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर लिखते हैं कि भैया अगर कल को किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म क्या डिसॉल्व होगी या फर्म कंटिन्यू होगी। इज दैट क्लियर? सो एक लाइन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड, अनटिल एंड अनलेस एग्रीड बाय पार्टनर, सुना, अनटिल एंड अनलेस एग्रीड बाय पार्टनर द फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। मान लो अगर इस टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्लॉज नहीं है तो उस केस में अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना तो फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एक क्लॉज मेंशन किया जाता है विच इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, और उसमें लिख दिया जाता है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसमें फर्म वांट्स टू कंटिन्यू और फर्म वांट्स टू डिसॉल्व। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। देखो पार्टनरशिप है तो भैया कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स तो होंगे, तो जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको कैसे सेटल किया जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, इस नोट में क्या लिखा हुआ है कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड। ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, जैसे कि मैंने बताया पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। तो अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है, सुना, अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो जो भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है वो फॉलो होगी, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो अपन क्या फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलो अब अपन ये पढ़ते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अपन क्या फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो अब अपन डिस्कस करते हैं। चलो अब देखते हैं कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, जैसे कि मैंने क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। वो डिपेंड करता है पार्टनर्स पे कि वो पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं तो भी ठीक, अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना चाहते हैं तो भी ठीक, इट इज ऑप्शनल टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड है, ध्यान से सुनना, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है वही फॉलो होगी। बट जैसे कि मैंने बताया पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, तो अगर किसी भी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर किसी भी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा।
इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर किसी भी फर्म में पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल एप्लीकेबल। ध्यान से सुनना, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल एप्लीकेबल। अब वो क्या बोलता है, वो टोटल 6 बातें बोलता है, ध्यान से सुनना। पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट और लॉस सब में इक्वली बटेगा। सुना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो फर्स्ट क्या बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली, सब में प्रॉफिट इक्वल बटेगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर कितनी भी कैपिटल लगा ले, कोई आईओसी नहीं अलाउड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी पार्टनर कितनी भी ड्राइंग कर ले उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है, सुना, किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है तो वो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं बोल रहा है, अगर वो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं बोल रहा है, उसको क्या बोलना है, चुप, उसको क्या बोलना है, चुप। तेरे को सिर्फ कितना मिलेगा, 6% पर एनम इवन इफ देयर इज लॉसेस। सैलरी कमीशन, कोई पार्टनर कितनी भी दिन रात मेहनत क्यों नहीं कर ले, कोई भी पार्टनर क्यों ना ऑफिस में दिन रात 24 घंटे बैठ जाए, नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस इज अलाउड टू एनी पार्टनर। एंड लास्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये तो सबको पता ही है कि भैया कोई भी नया पार्टनर तभी आ सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर्स हाँ बोलेंगे तभी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है। फिर से सुनना, रिवाइज कर लेते हैं कि भैया पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपलसरी। तो अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो जो भी उसमें लिखा हुआ है वो फॉलो करेंगे, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, कोई आईओसी नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, अगर किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको कितना मिलेगा, सिर्फ 6% पर एनम। नेक्स्ट, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई बोनस नहीं, और लास्ट, अगर कोई भी नया पार्टनर आना चाहे तो वो आ सकता है बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।